ਮਕਨੀਲਾ ਵਜੇ ਅਮੀਰ ਜਵੈਲਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। तो खून ना लग बचेगी। पनीर का पानी का रंग ही देख के पता लगेगा एवरेज टेस्ट मिलूगा खट्टा मीठा एवरेज टेस्ट मिलूगा। ਉਹਦੀ स्पेशलिटी यही है जग च पा के रख दो कभी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्मेल नहीं आऊगी। टाइम्स पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। हम सभी जानते हैं कि पीएयू में सिफेट की तरफ से किसान मेला चल रहा है। हर साल नई नई टेक्नोलॉजी से किसान भाइयों को रूबरू करवाने के मकसद से ये मेला लगता है। आज बहुत ही प्यारी और बहुत ही डिफरेंट सी कवरेज लेके मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। चलिए बनाते हैं भारत को बेहतर, इंडिया बेटर। अब कैसे बना सकते हैं इसके बारे में सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पहले पीएयू में प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जॉब छोड़ के वो किसान भाइयों के लिए एक विजन लेकर आगे आए कि किस तरीके से हमारे किसान भाई हमारे भारत में ही रहकर, हमारे पंजाब में ही रहकर अपनी किसानी को बढ़ावा दे सकते हैं। पीछे आपको मशीनरीज भी कुछ दिखाना चाहेंगे। नई नई ये वो टेक्नोलॉजीज है जिनसे किसानों को रूबरू करवाया जाता है। सर खुद किसान भाइयों को पूरे पंजाब में ट्रेनिंग देते हैं। अब ये मशीन्स क्या काम करती है, किस तरीके से ये किसान भाइयों के लिए बेनिफिशियल प्रूव होंगी, वो हम सर से एग्जैक्टली जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के मकसद से इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को सर की तरफ से सामने लाया गया है। अब मार्केट में किस तरीके से ये काम करेंगी वो हम सर से ही जानने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। सर आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन, आपका क्या नाम है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मेरा नाम जुपिंदर है और मैं बेसिकली मोहाली से बिलोंग करता हूँ, बट अभी मेरा स्टार्टअप जो है मैन्युफैक्चरिंग का वो लुधियाना में हमने स्टार्ट किया है। और एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि पीएयू से मैंने अपना प्रोफेसर नहीं था, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, और मेरी मास्टर्स की हुई है, एमटेक की हुई है। और मैक्सिमम जब बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे तो जब उनसे पूछा जाता था कि आपने करना क्या है, तो वो उनका आंसर यही होता था कि हमने अब्रॉड जाना है, बाहर चले जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं रखा। तो अंदर ही अंदर एक थी कि ख्वाहिश थी कि यार कि यहाँ रह के कुछ किया जाए। अदरवाइज बाहर जाने के लिए पॉइंट तो हमारे भी पूरे थे, वर्क एक्सपीरियंस था, डायरेक्ट पीआर भी लग सकती थी, बट सोचा कि यहाँ रह के काम किया जाए। और इसके साथ साथ अब करना क्या है ये भी देखना था। तो बाय चांस ऐसे ही एक किसान मेले में दिल्ली पूसा में हमें किसान मिले, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तो उनका सल्यूशन प्रोवाइड किया। तो उसी के साथ जब वो मशीन चल पड़ी तो डेफिनेटली हमें लगा कि हाँ हमारी बनाई मशीन चल सकती है। फिर करते करते हल्दी के किसान आए, उनके लिए मशीनें बनाई। अभी तक 12 प्लांट लगा चुके हैं उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में और बिहार में। और उसके बाद आंवला के राजस्थान से आ गए प्रोसेसिंग के लिए, तो उनके लिए मशीन बनाई। फिर गुड़ के ऊपर जो काम कर रहे हैं अपने किसान भाई, तो वो आए, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट शेयर की, तो उनके लिए भी हमने जैगरी फ्रेम्स तैयार किए, जिससे अपना उनको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की, साथ साथ उनको ऐसा सोल्यूशन भी दिया जिससे उनको हाई रिटर्न मिले, आरओआई मिले, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि उनकी जो आय है, जो इनकम है, वो डबल से ट्रिपल भी हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि चलो प्रधानमंत्री जी ने अपना जो कहा था, बट हमारी एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर भी हमारी ड्यूटी बनती है, या फिर एक एज अ इंजीनियर, तो वो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और किसानों को ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। अभी तक 1000 से ज़्यादा किसानों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, पीएयू के साथ मिलके भी और आईसीआर के साथ मिलके भी हम कुछ टेक्नोलॉजीज लेके आए हैं जो कि मछली पालन के लिए भी उनको भी हेल्पफुल होंगी। बाकी इस चीज से आपसे पूछना चाहेंगे, आप बेटर विजन, एक बहुत अच्छा विजन लेके चल रहे हैं कि भारत को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं हमारे किसान भाई इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है उन्हें कि वो उनको सही मूल्य नहीं मिलता अपनी, तो वो अपनी फसलों को सड़कों पे भी बिखेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप जो विजन लेके चल रहे हैं कि भारत को बेटर बनाना है, किस तरीके से वो पॉसिबल होगा? मैम इस ਵਿੱਚ मैं ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਂਗ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਲਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਈਂਗ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੇ ਡਰਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ।
कोई कणक ਦੀ ਚੱਕੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘਟਾਣੀ ਪੈਂਦੀ है, ਉਹਦੇ ਲਈ भी ये कारगर हैगी है, बहुत ਵਧੀਆ रिजल्ट ਦਿੰਦੀ है। सर किस तरीके से ये वर्क कैसे करेगी, किस तरीके से इसके मतलब किसान भाई इसका फायदा उठा सकते हैं? ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਇਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਟਰੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ 24 ਟਰੇਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਕਰਨੀ ਆ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਸਾਡੀ ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਟਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। 100 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟਸ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ लगते हैं, वो डिपेंड करता है कि केड़ी उपज हैगी है, कादे लिए आप काम कर रहे हैं। अगर हम किसान भाइयों की बात करें कहीं ना कहीं उनके पॉकेट पे ये मशीनरी कोई भारी तो नहीं पड़ेगी? नहीं मैम, इसके लिए ना बेसिकली ये है कि कोई अपने घर से तो देगा नहीं, बट हमारी तरफ से जितना रीजनेबल हो सकता है करते हैं। उसके साथ साथ पंजाब एग्रो के साथ भी हमारा लिंक बना हुआ है, जो उनकी स्कीम है प्रमोट कर रहे हैं, PMFME स्कीम है जिसमें 35% की सब्सिडी भी दी जा रही है। तो उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि लोग आगे से आगे जितना अवेयर होंगे उतना लोग जो हैं इस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे, ले पाएंगे और अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेसिंग का काम है वो स्टार्ट करते हैं। सर हम आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, हम आपसे चाहते हैं कि और क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं कि आप यहाँ सिफेट का हिस्सा बने हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी से आप किसान भाइयों को यहाँ रूबरू करवा रहे हैं? वैक्यूम पैकेजिंग मशीन है जो कि सीफेट के द्वारा भी प्रमोट की जा रही है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसको अडॉप्ट करें। इसमें क्या है कि अपना हम जो भी गुड़ हो गया, दालें होगी जिसमें कीड़ा लग जाता है या जिसकी शेल्फ लाइफ कम है, उस वो ऑक्सीडेशन होती है हवा के कारण, नमी बन जाती है, तो इसमें अपना पाउच रखना है, वो रख के इसको बंद कर देना है। बंद करके देन ये अपने आप सीलिंग भी कर देगी, उसमें से हवा भी निकाल देगी। जो चीज़ 10 दिन नहीं चल सकती वो साल 2 साल भी निकल जाएगी और दोबारा फ्रेश मिलेगी। ये तो बहुत ही अच्छी एक हम कह सकते हैं नई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत फायदा हो सकता है हमारे किसानों। बिल्कुल मैम, और इसके साथ जैसे हमारे किन्नू या फिर सेब के जो किसान हैं खेती कर रहे हैं उनके लिए भी हम उनकी ज़रूरत के अनुसार ग्रेडिंग एंड क्लीनिंग मशीन बना रहे हैं। अगर उनको चाहिए वॉशिंग साथ में चाहिए तो वॉशिंग का भी कर देते हैं, अगर नहीं चाहिए अकेला क्लीनिंग ग्रेडिंग करना है तो वो भी हम करके दे रहे हैं। इवन उत्तराखंड में भी हमने मशीनें बना के दी और हिमाचल में भी बना के दी। सर आगे भी हम देख रहे हैं, आप देखिए कि बहुत इनोवेटिव से ये प्रोडक्ट हमें दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ ब्लॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सर ये किसके लिए बेसिकली यूज किए ये मैम जैगरी मोल्ड्स हैं। बेसिकली गुड़ बनाने के लिए हमारे पास कुछ किसान आए थे तो उन्होंने बताया कि अदर स्टेट में जैसे यूपी बिहार से इधर आते हैं लोग रोड साइड गुड़ बना रहे हैं, तो अवेयरनेस ना होने के कारण अपने जो शहरी लोग हैं वो वही गुड़ लेते हैं जो सस्ता होता है। बट इसमें टारगेट ये था कि हमने किसान की अर्निंग भी बढ़ानी है, सेल भी बढ़े और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो इसलिए फिर ये फ्रेम बना के दिए जैसे बर्फी जैसे गुड़, बर्फी जैसा गुड़ या कैंडी जैसे आप देख सकते हो, बिल्कुल छोटा साइज है। 3 ग्राम से लेके 45 ग्राम के डिफरेंट वेरिएंट फ्रेम बना के दिए हैं जिससे किसानों का फायदा हो रहा है, वो ले भी रहे हैं। उनको ये भी स्टार्टिंग में कहते हैं कि पहली बार जब लेना होता है सर कॉस्टली है, क्योंकि कॉस्टिंग इसकी इसलिए ज़्यादा है, बिल्कुल पॉइंट्स में इसकी एक्यूरेसी का लेवल है। सपोज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से परफेक्ट तरीके से आपकी जैगरी की कटिंग हो सकती है। तो कहीं भी किधर भी प्रोडक्शन के टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं रहती कि कौन सी पत्ती कहाँ डालनी है, और बहुत ही बढ़िया एक बार में 13 किलो गुड़ भी निकल आता है और इसमें 2 से 2.5 किलो निकलता है। पर ये ग्राम्स में 100 रुपये पर 200 ग्राम्स इसकी गुड़ की कॉस्ट जाती है, और इसमें अपना अगर तैयार करते हैं तो 100 रुपये 200 रुपये भी गुड़ बेच रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी एंड रेंज। अगर हम जैगरी के गुड़ की बात करें तो हेल्थ के लिए इतने बेनिफिशियल है ये कि आप फेस्टिवल सीजन जैसे स्टार्ट हो रहा है तो हम फेस्टिवल सीजन पे भी इस तरीके का इनोवेटिव आइडिया, क्योंकि छोटी छोटी कटिंग में आपको बहुत ब्यूटीफुल पैकेजिंग में जैगरी मिल सकती है, आप इन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और मैम हमारा जो काम है बेसिकली जो किसानों के साथ कर रहे हैं वो जैविक खेती पे ही हम प्रमोट कर रहे हैं। स्पेशली लिखा हुआ है कि रफ्तार ग्रुप की तरफ से जैविक खेती करने वालों का किसानों का स्वागत। तो हम जैविक खेती जो कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉपर रेट नहीं मिल पाता, वो कहते हैं कि हम उगा तो लेते हैं पर रेट नहीं मिल रहा। उनको हम कहते हैं कि आप प्रोसेसिंग करो, प्राइमरी करो, सेकेंडरी करो, यहाँ आके चाहे सीफेट से अपना टेक्नोलॉजी लेके अपना काम करो प्रोसेसिंग का। बट ये है कि प्रोसेसिंग करके अपने कस्टमर्स की रेंज इतनी बढ़ा लो कि हमें सरकारों की तरफ देखना ही ना पड़े कि हमें सब्सिडी दे या कुछ भी, अपने आप रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएगा जब हम काम करेंगे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट से आप कुछ अपील करना चाहते हैं कि वो आगे आके अगर आपके साथ हाथ मिला
लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है पंजाब को ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिल सके। पंजाब गवर्नमेंट के साथ तो ऐसा है जी कि हमें छोटे किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि हम बड़े बड़ी स्कीम्स निकाल रहे हैं और बड़े बड़े लोन्स भी दिए जा रहे हैं। उसमें हम छोटे किसानों को हम देखें कि कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं, और शहरी जो बच्चे हैं कॉलेजेस के स्कूल्स के उनको भी किसानों के साथ जोड़ा जाए, जिससे वो भी अवेयर हों कि क्या क्या नई चीज़ें हैं या फिर कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके सल्यूशंस में पार्टिसिपेट करें। और हम भी अपने जहाँ जहाँ एग्जीबिशन में जाते हैं स्टूडेंट्स को भी बुलाते हैं, उनको भी आह्वान करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ो, और जो भी हमने एक्सपीरियंस किए हैं, धक्के खाए हैं, वो आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको धक्के नहीं खाने देंगे और आगे बढ़ेंगे स्टेप, और आगे आगे हाइट पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा और हमारी कंपनी को भी फायदा होगा। तो जाते जाते आपको फिर से एक बार ये पीछे बैनर दिखाना चाहेंगे कि रफ्तार ग्रुप किस तरीके से, सबसे पहले आप उनका मोटो देख लीजिए, सर्विस ऑफ मदर अर्थ, अपने भारत की धरती को किस तरीके से हम बचा सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाती है फ्री में सर की तरफ से। सर आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, एक मैसेज मैं जरूर देना चाहूँगा कि पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਪਕਸ਼ੀ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਬੈਲਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਦਈਏ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਾ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾੜਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵਾੜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ फायदा होवे तो सानू भी फायदा होवे। धन्यवाद। बहुत अच्छा मैसेज आपकी तरफ से। तो एक बार फिर से जाते जाते आपको दिखा देते हैं, हमने आपको पहले भी दिखाया कि बैनर की तरफ आप फिर एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से रफ्तार ग्रुप हमारे भारत के लिए काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराते हुए ऐसी इस तरीके की मशीनरी सर की तरफ से इन्वेंट की जाती है, और अब ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से उनका सहयोग करती है ताकि छोटे छोटे किसानों को बढ़ावा मिल सके और हमारे भारत में कृषि प्रधान प्रदेश में पंजाब में पैदावार बढ़ सके और किसानों की आय भी बढ़ सके। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। कैमरामैन सौरभ के साथ शिप्रा पसरीजा।